तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस क्लास को अच्छी तरह से फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेते हो तो हमें नहीं लगता कि एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि तुमसे नहीं बनेगा। पूरी अच्छी तरह से हम पूर्ण गारंटी देते हैं कि इस क्लास को करने के बाद तुम्हें सारा फार्मूला भी याद होगा और हर एक तरह का क्वेश्चन भी बनेगा। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सभी को हम क्या करेंगे, एक साथ कंबाइंड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पूरी अच्छी तरह से फार्मूला को याद करना है। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ दिमाग को कंसंट्रेट करना है, ना ही कॉपी ना ही कलम लेकर बैठना है, क्योंकि हमारे पास उतना अब सफिशियंट टाइम नहीं है कि हम क्या करेंगे कि सारे फार्मूला को नोट डाउन करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ शांति से सुनना है, गहन करना है और याद करना है। और याद करने की तो गारंटी मेरी है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहते हैं कि अभी हमारा एग्जाम में बहुत लंबा समय बचा हुआ, उतना भी लंबा समय नहीं बचा हुआ कि हाँ, लेकिन इतना समय बचा हुआ है कि अगर अभी से भी हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो पूर्ण गारंटी है कि 95% प्लस तो आ ही जाएगा मैथ्स में। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूं कि कौन सा दिन कौन सा क्लास चलेगा, कितने वीडियो एक टॉपिक्स के लिए लगेगा, कौन सा चैप्टर कितना वीडियो में खत्म हो जाएगा। लगभग तो ऐसा है कि एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म हो ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना है और ये पता कर लेना है कि कौन सा क्लास कौन सा दिन चलेगा। बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहला नाम आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा। कौन कौन नाम आया, इस टेबल को अच्छी तरह से हमको याद करना है, लाइन बाय लाइन याद करना है। सबसे पहले आया साइन थीटा, उसके बाद आया कॉस थीटा, उसके बाद आया टैन थीटा। क्या बोले, लाइन बाय लाइन याद करना है। सबसे पहले आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या याद करना है, लाइन बाय लाइन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। आई होप कि इतना हो गया होगा। अब बात करेंगे इसके अपोजिट का। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। क्या करना है, अपने मन में रिवाइज करना है, इसको शांत पूर्वक देखना नहीं है कि ऐसे सिर्फ शांत से ऐसे देखते गए, कम्बल ओढ़ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। शांति से सुनना है, अपने मन में रिकॉल करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि टेबल याद करना है, लाइन बाय लाइन याद करना है। सबसे पहले आया साइन थीटा, उसके बाद आया कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा। ठीक है, अब आता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। बस इतना हमको सबसे पहले याद करना है। अगर इतना याद हो गया है तो क्या करना है, कमेंट में यस देना है। कमेंट में क्या टाइप करना है, यस टाइप करना है। ठीक है, इतना याद हो गया तो अब उसके बाद आता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा है, टैन का अपोजिट कॉट थीटा है। ठीक है, इतना है। तो साइन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। जब इसका अपोजिट हो रहा है, साइन का अपोजिट कॉसेक है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम बात, कॉस का अपोजिट सेक थीटा है तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। यस, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा है तो टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर आपको ये पूरी बात, ये दोनों बात समझ में आया तो आपको क्या करना है, डबल दिल आपको कमेंट करना है। क्या करना है, डबल दिल कमेंट करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत, यहां तक याद हो गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इरेज कर दें। एक मरते क्या करते हैं, फिर से रिकॉल करवाते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, लाइन बाय लाइन याद करना है। सबसे पहले आया साइन, उसके बाद आया कॉस, उसके बाद आया टैन। हम क्यों इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि लाइन बाय लाइन याद करना है, साइन कॉस टैन। ऐसे नहीं याद करना है कि साइन याद करें उसके बाद टैन उसके बाद कॉस, ऐसे नहीं याद करना है। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम समय को बर्बाद करेंगे। ध्यान से सुनना है, जो हम बोल रहे हैं उसको सिर्फ सुनना है। उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। तो मैंने क्या बोला, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट बोलो बोलो जल्दी सेक थीटा। ठीक है, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, अब जब साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। जब कॉस का अपोजिट सेक थीटा हो रहा तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। और टैन का अपोजिट जब कॉट थीटा हो रहा तो टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। इतना बात क्लियर हुआ है। अगर पहले से क्लियर है तो एक दिल टाइप करोगे, और अगर जो मेरे समझाने के बाद क्लियर हुआ है तो डबल दिल क्या करोगे, कमेंट करोगे।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो चलो अब हम क्या समझ लिए, साइन कॉस टेन याद कर लिए, उसका अपोजिट साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब जानेंगे साइन कॉस टेन का वैल्यू क्या होता है यूजिंग दिस। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया आपकी सुविधा, आपके समय को सेव करने के लिए मैंने ट्रायंगल पहले से बनाया है। ट्रायंगल का नेम ABC है। यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पर थीटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, बचा हुआ बेस होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, ये तो बात एवे करता सबको आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको आता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। फिर से हम वही लिखेंगे, टेबल हम क्या कर रहे थे, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। ठीक है, साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, उसके बाद टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आप लोगों ने याद करा होगा, पंडित हर हर प्रसाद भोले भोले कुछ याद करा होगा। ठीक है, हम वो सब नहीं याद करें। अगर आपने याद करा है, अगर आपको याद है अच्छी बात, और अगर आपको नहीं याद है तो याद भी नहीं करना है, क्योंकि दिमाग खराब है। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बोलोगे इसमें क्या है, कैसे याद हो जाएगा, ये तो हमको याद था तो हम लिख दिए, अब तुम्हें कैसे याद होगा। ध्यान से सुनना है, जो हम बोलेंगे उस बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बोले थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन कॉस में नीचे वाला जो होता है सेम होता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस होता है। क्या बोले, साइन थीटा कॉस थीटा में नीचे वाला हाइपोटेनस हाइपोटेनस होता है बउआ, और साइन थीटा का ऊपर में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा के ऊपर में बेस रहेगा। क्या बोले, साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे वाला डेट मीन्स की डिनोमिनेटर वाला हाइपोटेनस होगा, और कॉस साइन थीटा के ऊपर वाला परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा के ऊपर वाला बेस हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से सुनोगे, फिर से सुनना नहीं है, पीछे करके देखना है, लेकिन हम एक बार फिर से बोलते हैं। क्या बोले, साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, नीचे में क्या आएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर और कॉस थीटा के ऊपर बेस। ठीक, यहां तक समझ आया। अब बारी आती है टेन थीटा। तो टेन थीटा के ऊपर क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा के ऊपर में परपेंडिकुलर और कॉस थीटा के ऊपर में बेस, दोनों को करेंगे डिवाइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा बना। मजा आया कि नहीं आया। क्या बोले, साइन थीटा और कॉस थीटा के नीचे में हाइपोटेनस था, साइन थीटा के ऊपर में आया परपेंडिकुलर, कॉस थीटा के ऊपर में आया बेस, और टेन थीटा की हो गया साइन थीटा के ऊपर वाला, कॉस थीटा के ऊपर वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप मेरे बताने के बाद समझे तो आपको क्या करना है, एक स्टार क्या करना है, कमेंट करना है, और आपने पहले से सीख रखा है तो आपको डबल स्टार कमेंट करना है। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तो वैल्यू निकाल लिए। अब इसका अपोजिट रहेगा कॉसेक थीटा। अभी हम क्या याद करें, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बचा। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। जब साइन का अपोजिट हुआ कॉसेक, डेट मीन्स ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डेट मीन्स हाइपोटेनस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। डेट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या होगा, चेंज। इट मीन्स क्या होगा, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, बेस नीचे आवेगा। समझ में आया, जरूर समझ में आया। कॉट थीटा किसका अपोजिट होगा, टेन थीटा का। डेट मीन्स की क्या होगा, बेस ऊपर जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक के पूर्ण गारंटी हमरा है। ये क्या बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन कॉस के नीचे हाइपोटेनस और साइन के ऊपर परपेंडिकुलर, कॉस के ऊपर बेस। ठीक है, अब आता है टेन थीटा का बारी। टेन थीटा का बारी कुछ होगा, साइन के ऊपर परपेंडिकुलर, कॉस के ऊपर बेस, दोनों को करेंगे डिवाइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस टेन निकल गया तो कौसेक सेक कॉट की एक उल्टा है, तो जब ये आध हो गया तो उल्टा हो ही जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मतलब हमने क्या पढ़ लिया, अपोजिट पढ़ लिया और इसका वैल्यू पढ़ लिया कि किसका क्या फार्मूला होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ेंगे आइडेंटिटीज वाला फार्मूला। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 शायद से डिलीट करा दिया गया है। देखो हुआ, अब बाहरी आता ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का फार्मूला। कहता ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज ने मात्र तोरा 3 गो पढ़े, क्या वो पढ़े के बुआ 3 गो। अब 3 गो कौन पढ़े, अब वही 3 गो से 3 गो और बनते तो कई गो हो जाते, 9 गो हो जाते। तब सुनेगा ध्यान से, उसके बाद समझेगा ध्यान से। देखोगे सबसे पहला कुछ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, कुछ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा, और अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तोहरा लग रहा होगा कि आपने तो बता दिया लेकिन हमारा कैसे याद होगा, तो सुनिएगा ध्यान से और होगा याद आपको अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम क्या टेबल याद कराए थे, अभी इसको साइड में लिखेंगे हम, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। समझ में आई लो बुआ? देखा ध्यान से, देखा तो हम की बोल लिए ई टेबल याद कर लवा, नहीं तो बड़ी तोरा ले आसान हो जाते, ठीक ने। अब सुनिएगा ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा था, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा को मिलाइए, साइन थीटा कॉस थीटा को मिलाए, दोनों का स्क्वायर किए, क्या बोले, साइन थीटा कॉस थीटा को मिलाए, दोनों के स्क्वायर का सम किए, तो हमारा आंसर आया 1, आ गया 1 आंसर, ठीक है। अब बच गया था टेन थीटा, क्या बचा था, टेन थीटा। अगला फार्मूला टेन थीटा पर बन जाएगा, 1 के साथ प्लस करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा आंसर सेक स्क्वायर थीटा। क्या आंसर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या आंसर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोले, सबसे पहला फार्मूला बना था कि साइन और कॉस का कंबाइन किए थे, दोनों का स्क्वायर का सम करे थे, तो हमारा आंसर आया था 1 आया था। और अब की बार बच गया था टेन थीटा, तो टेनो थीटा का तो काम है ये, इहो तो जिंदगी में कोई कोई काम करे अबे किया। जैसे तुम चाह रहा है कि जिंदगी में हम बहुत बड़ा बनेंगे आदमी, उहे तो चाह रहा होगा टेन थीटा कि हमरो जिंदगी में कुछ करना है, हमरो कोई काम दे दो, तो इहो इसका काम बचा था। कुछ किया, 1 के साथ स्क्वायर करा, अब बन गया सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा बोला तो टेन थीटा के जुड़वा भाई कौन था, कॉट थीटा, कॉट थीटा था, कॉट थीटा था क्या, इसका जुड़वा भाई। अब टेन थीटा के जब काम मिल गया, इस सक्सेस आदमी बन गया, अब तुम्हारा भाई तुम बन गया सक्सेस आदमी, तो तुम्हारा भाई भी सोचेगा कि हमको भी सक्सेस आदमी बनना है, कि भाई जैसे बनना है। तो यही सोचा कि यार कौन टेन थीटा के काम मिल गया, कॉटो थीटा हमरो काम मिलना चाहिए। तो अब की बार की हुआ 1 कॉट थीटा, क्या हुआ, 1 के साथ मिल गया, स्क्वायर करा, तब क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बोले, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा का काम आया, दोनों का स्क्वायर का सम करे तो 1 आया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब की बार क्या हुआ, टेन बच्चा था, क्या बच्चा था, टेन बच्चा था। तो टेन सोचा कि हमको भी कोई ना कोई काम चाहिए, हम भी जिंदगी में सफल बनेंगे ही, ठीक है, हमें भी मेहनत करेंगे। तो उसने किया मेहनत और 1 के साथ मिला और स्क्वायर बनाया, बन गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसका भाई था कॉट थीटा, वो बोला हमें भी जिंदगी में सफल बनेंगे, क्योंकि हमें भी जिंदगी में आए कोई ना कोई काम करे ले। तो इन्हें भी क्या किया, 1 के साथ स्क्वायर करा और बना दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तब बोलो, कमेंट करो। अगर तुमने इस बात को मेरे समझाने के बाद सीखा है तो अभी तुम क्या करोगे, ट्रिपल दिल क्या करोगे, कमेंट करोगे। और अगर तुमने पहले से सीख रखा होगा तो डबल दिल कमेंट करोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखोगे इसी फार्मूला से बुआ, एक फार्मूला से दो फार्मूला और बनते, इहो फार्मूला से दो फार्मूला बनते, इहो फार्मूला से दो फार्मूला बन जते, तब कई फार्मूला हो गए, 2 2 4 2 6 और 6 3 2, टोटल 9 फार्मूला बनेगा। अब तुमको लग रहा होगा कि 9 फार्मूला याद करना बड़ी मुश्किल, तो एकरे से बनते, तब जब हमारा ये 3 फार्मूला याद हो जाते तो वो फार्मूला याद हो जाना बहुत इजी चीज है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फार्मूला को याद करना है। एक मरते हम फिर से बोलते हैं कि टेबल मैंने याद करा था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। सबसे पहले साइन और कॉस का काम होगा, दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे, हमारा आंसर 1 आएगा। अब बच गया बुआ टेन थीटा, टेन थीटा बोलेगा हमरो कोई काम चाहिए तो चाहिए। अभी क्या करेगा, 1 के साथ स्क्वायर करेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। अब की बार बोलेगा 10 का जुड़वा भाई के कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए एकाएक की क्या करेंगे, इसका 2 फार्मूला बनाएंगे, इसका 2 फार्मूला बनाएंगे, इसका 2 फार्मूला बनाएंगे। तो चलिए फार्मूला को बनाना शुरू करते हैं। देखोगे सबसे पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एकरा से 2 फार्मूला जो बनेगा कैसे बनेगा वो देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे बुआ, साइन स्क्वायर थीटा को हम अकेले छोड़ देंगे, ये दोनों क्या था, साथ ही मिला था। अब क्या करेंगे ना, दोनों को जुदा कर देंगे, क्या करेंगे, जुदा करेंगे, ठीक है ना। जिंदगी में ऐसे नहीं करना है, जिंदगी में ऐसा नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे बुआ, साइन स्क्वायर थीटा को अकेले रखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा 1, प्लस में था उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा बुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और बन गए कि नहीं बन गए, बन गया। किससे बना बुआ, इससे बना, एक फार्मूला और बनेगा। अब देखिए इससे भी एक फार्मूला और बनेगा। अब की बार साइन स्क्वायर थीटा को जुदा करे थे, अब कॉस स्क्वायर थीटा को जुदा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को रहे दो इधरे। अब क्या होगा, 1 उधर था, ये जाएगा उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। देखो तो कोई प्रॉब्लम हुआ इसे बनने में, बड़ी इजी चीज है बुआ, ध्यान से समझना। इस फार्मूला याद हुआ, क्या करेंगे, एक बार दोनों को जुदा करेंगे। तो ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या था बुआ, तुम ही कमेंट करोगे, जल्दी से कमेंट करोगे, हमको लिखने से पहले कमेंट आ जाना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
आ ही गया होगा कमेंट, सेक स्क्वायर थीटा, अच्छी बात है। अब देखोगे क्या करेंगे, 1 को इधर रहने देते हैं 1 को। अब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा ये जाएगा उधर तो बन जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डेट मीन्स कि हमारा ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हुआ माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। ये बना एक फार्मूला, इससे बना। अब देखोगे इससे दूसरा फार्मूला बनेगा। क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इस बार रहने देंगे इधर, टेन स्क्वायर थीटा इधर रह गया तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 बनेगा। इस फार्मूला याद करें कि नहीं, सिर्फ जो 3 फार्मूला बताए हमको, आपको उसी 3 फार्मूला को याद करना, ठीक है। इसी फार्मूला से 2 फार्मूला बना, इससे फार्मूला बना, ये फार्मूला बना पहला और ये बना दूसरा फार्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला चलते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरा से जो और 2 फार्मूला बनाएगा उसको बनाते हैं। देखो तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला था बुआ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा था कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, 1 को रहे देते 1 को अब की बार जुदा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट को बोलेगा नहीं, कॉट को बोलेगा आजो हमरा देने, आजो करेगा, क्या करेगा, उनने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब क्या बना, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बना। एक फॉर्मूला की नहीं बना। अब की बार क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को जुदा करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा को रहे दो इधर, तो 1 को बोलेगा ना कोसेक स्क्वायर थीटा, आज हमरा दिन आज कि क्या करेगा, उन्हें चल जाएगा, क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारा तो नहीं लगता है कि ये फार्मूला में दिक्कत हुआ होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक सबसे पहले हम क्या बता दें, इनवर्स बता दें कि साइन का इनवर्स कौन होता है। ये सब फलाने में का हो गया, खत्म, खेला खत्म हो गया, वो सब बड़ी इजी था, समझ में आ गया। आगे बात किए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि वैल्यू वाला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू। उसके बाद आया आइडेंटिटीज का 3 फार्मूला, जिससे कि मैंने 2 फार्मूला और बनाया। डेट मीन्स की आइडेंटिटीज का टोटल 9 फार्मूला पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके बाद कुछ और फार्मूला है जिसको भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे टेबल का, जो है ट्रिगोनोमेट्री का टेबल, 0 डिग्री 30 डिग्री। वो तुमको हमको पता है बहुत ही हार्ड लगता है, कुछ के बहुत याद भी होगा, कारण कि एग्जाम समय आ गया होगा, सब पढ़े लगा होगा और कुछ बहुत शुरू से पढ़ रहा होगा। लेकिन जरा नहीं भी समझ में आया ना अभी तक, जरा अभी भी नहीं याद हुआ, आज के क्लास में पक्का है कि याद हो जाए करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, पूरा वीडियो को अंतिम तक देखना है, कारण कि टेबल हम अंतिम में बता देंगे, ठीक है। थोड़ा से ज्यादा हमारा दिमाग है, तुम चाह रहा होगा कि वो टेबल कखने बताएंगे और तुमको देख के भाग जाना, इसलिए हम टेबल को अंतिम में बताएंगे। सबसे पहले सब इसको याद करना, ठीक है। तो चलिए हम आगे फार्मूला बताते हैं। क्या है, 2 फार्मूला और बचा हुआ, 2 फार्मूला नहीं कहें तो एक फार्मूला कहें। कौन सी फार्मूला बचा, चलिए देखोगे, एगो tan थीटा का फार्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखो हम ये टेबल आज कराए थे ना, ये टेबल हम बार लिखेंगे, बस 3 गो। ये टेबल नहीं कहें तो मतलब ऐसी कहो कि ऐसे है ना, लाइन बाय लाइन याद करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। क्या टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, एकरा बटा एकरा कर देंगे, कितना इजी था। नीचे में टेन थीटा आया, इसका वैल्यू क्या करें, ऊपर बटा ऊपर। जैसे क्या करे थे, टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपन बेस करे थे, ऊपर बटा ऊपर करे थे, मतलब ऊपर बटा नीचे। उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर वही बोलेगा कॉस थीटा बराबर तो एकरा पलट देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत न दिक्कत। अब क्या करते, शुरू से रिवाइज करवा देते हैं मरते कि साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का मेरे साथ साथ बोलना, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, ठीक है। मतलब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, टेन को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलोगे, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे उसका वैल्यू वाला कि साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का भी वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों के नीचे क्या है, हाइपोटेनस। टेन थीटा साइन का ऊपर, कॉस का ऊपर, डेट मीन्स की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा का आ गया। अब अगर ऊपर उल्टा बोलेगा कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और बोलेगा सेक तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट बोलेगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद हम बताएं आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे, 1। कारण कि साइन कॉस क्या बोला, हम जिंदगी में अच्छा काम करेंगे, दोनों मिला 1 बनाया। अब टेनो बोला हमें भी अकेले नहीं रहेंगे, तो वो क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाया, क्या बनाया, सेक स्क्वायर थीटा। और अगला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे बना था 2 फार्मूला जो कि तुम बना लोगे, तुम ज्ञानी, तुम कम है न, तुम तो इस समय है, ये इनोवेशन कर ही देगा, फार्मूला इनोवेट कर ही देगा। उसके बाद बताएं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब पर भी क्या करोगे, एक नजर से देख लोगे। देखने में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, थोड़ा देखने में देख लोगे, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं हम ओकरा, वो चुटकी भर में याद हो जाएगा। चलो उसको ही पढ़ा देते हैं हम। कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला देख ही लेते हैं।
तो सबसे पहला फार्मूला है बुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब ये मत सोच लेना कि हम लिख दिए पहले तब हमारा फार्मूला कॉपी से देख के उतार दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा से पूछेगा हम बता देंगे, तुम्हारा समय बचाने के लिए लिखे, समझ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखे साइन 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर भी टेबल वाला काम आएगा, ये टेबल जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है बुआ, इसलिए याद कर लो। की बोल रहे हैं, याद कर लो टेबल, ठीक है। सबसे पहले क्या था साइन 90 माइनस थीटा, साइन का वैल्यू कॉस, कॉस का वैल्यू साइन, साइन का वैल्यू कॉस, कॉस का वैल्यू साइन। क्या बोले साइन का वैल्यू कॉस, कॉस का वैल्यू साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन का वैल्यू कॉस, कॉस का वैल्यू साइन, साइन का वैल्यू कॉस, कॉस का वैल्यू साइन। आ गया एडेड, क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बना दोगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब बच गया tan, tan केकरा साथ रहता है अपना जुड़वा भाई कॉट थीटा, केकरा साथ कॉट थीटा। तो tan के tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, याद हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए बोले ये टेबल जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा साइन के कॉस, कॉस के साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा हुआ कॉट थीटा, ठीक है। अब एक से बना 3 गो और, ठीक है। देखोगे साइन का उल्टा कौसेक, जब साइन के इन्हें कुछ होता है रिएक्टेंट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट का हम उल्टा करें साइन का कौसेक करें तो आउटपुट न बदलेगा बुआ, तो कौस के बदल गया सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या बोले, साइन को जब बदले तो कौसेक हुआ तो इसका मतलब की भी रिजल्टेंट भी बदलेगा, तो कौसेक का उल्टा सेक थीटा होगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अगला था cos 90 माइनस थीटा का आंसर था साइन थीटा। जब cos को सेक में बदले सेक 90 माइनस थीटा तो आंसर की होगा बदल जाएगा कॉसेक थीटा। समझ में आया। tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा था, तो tan को बदलेंगे तो cot थीटा हो जाएगा, तो cot को बदलेंगे tan थीटा। कितना इजी था। सबसे पहले फिर से ध्यान से सुनना, साइन का वैल्यू cos, cos का वैल्यू साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और tan केकरा साथ रहता अपना जुड़वा भाई कॉट थीटा के साथ। tan बोलेगा हम दूसरा साथ नहीं रहेंगे, हमारा खुद परिवार है कॉट थीटा, परिवार तो सब है लेकिन tan बोलेगा हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपना भाई के साथ रहेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा वैल्यू कॉट थीटा हुआ, ठीक है। अब इसी से बना था साइन का अपोजिट कॉसेक किए तो रिजल्टेंट का जब बदले उल्टा किए तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस को सेक किए थे तो साइन का कॉसेक हो जाएगा, tan का कॉट किए थे तो कॉट का tan हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हमारा लास्ट मात्र बचा है तो टेबल बचा है, और जितना भी फार्मूला था सब फार्मूला क्लियर हो गया है। तो अब तक तुमने कितना फार्मूला अपने दिमाग में रिकॉल करा है ये कमेंट करके बताना है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि तुमने सारा फार्मूला को रिकॉल कर लिया होगा। रिकॉल का क्या बात है, जिसको नहीं भी याद होगा, जो पहली बार इस क्लास को देख रहा होगा उसको भी सारा फार्मूला याद हो गया होगा। तो चलो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसको पूरा भी इसको क्या कराते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से याद करा जाए तो वो भी क्या होगा 2 से 3 मिनट लगेगा, पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलो उसको भी करा ही देते हैं। तो वो अब हमारा बच रहा था ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। अब तोहरे लिए हम पूरा खाली रखे हैं, ठीक है, कि तुम बोलेगा कॉपी हम देख के बताए हैं, इसलिए क्या करना है हम तुम्हारे सामने टेबल के भरेंगे, इसलिए क्या करना है ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है ना। तो चलो हम इस टेबल को भरना शुरू करते हैं। टेबल भरे में बड़ी मजा आएगा, ठीक है ना, इसलिए खाली छोड़े, साथ ही साथ भरना भी है, ठीक है। तो देखो पहला लाइन में ये तो याद करे पड़ेगा, ठीक है। पहला लाइन याद कर लेगा, मन मार के याद कर लेना, नहीं याद करेगा तो समझ रहा है एग्जाम में बड़ी नंबर छूट जाएगा वो, इसलिए याद करना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू का होता है वो 0, ठीक, इला याद करेंगे। और 30 का वैल्यू 1/2, उल्टा उल्टा हो जाता है, लिखेंगे बढ़िया से। 30 का वैल्यू की होगा 1/2, 45 के 1/√2 और 60 के √3/2, 90 के 1। अब एक हम थोड़ा ट्रिक बताते हैं। 0 के वैल्यू 0 क्या बोले, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा और 30 का वैल्यू 1/2 होगा। 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। अब देखोगे 30, 45 से 60 क्या बोले, ध्यान से सुनना है। 30, 45, 60 नीचे क्या रहेगा 2 ही रहेगा, ठीक है, नीचे क्या रहेगा 2। 30 में आ गया 1/2, 45 में आ गया 1/2 के 2 पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिए। ध्यान से सुनना है। 60 में क्या था, √3 कर दिया, नीचे में 2 ही रहा, 90 में 1 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बोले हम, ध्यान से सुनना है। साइन 0 का वैल्यू 0 था, 30 का वैल्यू 1/2 करे हैं, 45 का 1/2 क्या करे थे, उसके ऊपर रूट चढ़ा दिए, और 16 क्या करे, सिर्फ √3 ऊपर कर दिए, नीचे में 2 ही रहा, और 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब हमारा ऐसा नहीं लग रहा है कि तोरा साइन का वैल्यू में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अब सुनेगा ध्यान से, अब कॉस वाला याद करेगा अच्छी तरह से, दिमाग खोल के बैठेगा।
अब सुनो क्या करना है, cos थीटा में बस एकरा उलट देना है, इनने से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद ई वाला यहाँ लिखाएगा तो √3/2 हो जाएगा। अब ई वाला यहीं पर रह जाएगा, हो जाएगा। ई वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2। ई वाला करने जाएगा बुआ, इनने जाएगा 0। अब तोहरा लग रहा होगा कि अब हमको जब ये फार्मूला नहीं, वाला नहीं याद होगा तब कैसे लिखेंगे, तो उतना समय तोरा नहीं याद करेंगे, ठीक है ना। जाना एग्जाम में, अब पीछे रफ पेज रहता है, नहीं पता है, रफ पेज रहता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इतना गुना है, मतलब छोटा को क्या करना, टेबल बना लेना ये वाला, कारण कि इससे क्वेश्चन भरल रहेगा, तुमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना रहेगा और बनाना होगा क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन रहे, लॉन्ग क्वेश्चन रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, इसका काम सब में आवेगा, ठीक है। इवन कि जितना फार्मूला बताएं सब वेरी इंपॉर्टेंट है, उतना ही फार्मूला पढ़ना है और उतना ही फार्मूला से एग्जाम में आने वाला है। तुम क्या करो, ध्यान से इस वीडियो को देखो, अगर एक बार तुम नहीं समझ में आता तो दोबारा देखो, ठीक है ना। चलो, मतलब साइन का वैल्यू क्या किए थे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस का क्या किए, उल्टा लिखना शुरू किए, 1 को इधर लिखे, फिर √3/2 यहाँ गया, 45 यहीं पर आ जाएगा, 30 का वैल्यू 1/2 इधर आएगा, 0 वाला यहाँ चल जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चा tan थीटा, अभी हम क्या एक फार्मूला बताए थे लास्ट में कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटा cos थीटा। क्या होता है बुआ, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला घोल के पी लेना है, कैसे, ये टेबल से। कौन टेबल याद कराए थे, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। कौन टेबल, sin cos tan। tan का वैल्यू क्या होता था, sin बटा cos। इस शुरू से परंपरा चलते आ रहा, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। अब आगे सुनोगे, tan थीटा का फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा का फार्मूला यही वाला लगाएंगे और हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले बुआ आता है tan 0 का वैल्यू। तो tan 0 का वैल्यू निकालने के लिए sin 0 बटा cos 0 करेंगे, ठीक है, sin 0 बटा cos 0 करेंगे। तो sin 0 के वैल्यू 0 और cos 0 के वैल्यू 1, तो 0 बटा 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 बटा 1 करेंगे तो 0 होगा। ये आता है कि नहीं, देखोगे एक बात को ध्यान रखना, अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड करा जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, हमारा आंसर आता है 0। ध्यान रखना है, 0 के कोई भी नंबर से डिवाइड करा जाता है, हमारा आंसर आता है 0। और अगर जो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करा जाएगा तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्या आंसर आता है, नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत, क्या बोले, 0 को अगर किसी नंबर से डिफाइन करा जाएगा हमारा आंसर आएगा 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन करा जाता है तो हमारा आंसर आता है नॉट डिफाइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट रुकोगे, अभी तुरंत आते हैं, ठीक है। चलो अब सुनोगे, क्या बोले, tan थीटा का वैल्यू निकाल रहे थे, तो tan 0 का वैल्यू निकाले, sin 0 बटा cos 0, तो आगे 0 बटा 1 0। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, देखो sin 30 बटा cos 30 होगा। तो 1 मिनट मिटा देते हैं इधर, उसके बाद बनाएंगे, देखोगे बुआ। अब कितना निकालना है, tan 30 का वैल्यू निकालना है, कितना, tan 30 का। तो सबसे पहले क्या होगा, sin 30 डिग्री अब बटा cos 30 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, फार्मूला लगाएं, sin बटा cos, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा पता है। अब क्या होगा, 1/2 डिवाइड √3/2 करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई विद 2√3, मतलब कटेगा, हमारा आंसर आएगा 1/√3, 1/√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आए, एकरा काटेगा सेम से 1 आवेगा, एकरा काटेगा तो √3 आवेगा। अब देखो ई वाला आ गया, 1 को 0 से डिवाइड, अभी बताएं नॉट डिफाइन होगा कि नहीं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, नॉट डिफाइन। देखो ये 3 तुम निकाल लिया, अभी तीनों निकल जाएगा। तुमको लग रहा हो कि अब इतना एग्जाम में समय है कि हम इतना करेंगे, तो समय एग्जाम नहीं लगेगा, हम तुमको बता रहे थे समय लग रहा, यही हमको बनाना होता तो 1 मिनट में बना लेते, और तू बना लेगा, हमरा पता है। इसलिए क्या करना है, ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखना है, ठीक है ना, लेकिन देखना है, एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है, कारण कि कितना नंबर लाना है, 95% प्लस लाना है, समझ रहा है बात को, ये तो घर में पिटा जाएगा करेगा, तो इसलिए ध्यान से सुनना है। अब देखो आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या उल्टा, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब इसका क्या करना, उल्टा करते जाना है। इस टेबल को हम नहीं भरेंगे, इस टेबल को तुम भरोगे, इस टेबल को कौन भरेगा, तुम भरोगे, इस टेबल को हम नहीं भरेंगे, कारण कि साइन कॉस tan भी बताए, पूरा सारा फॉर्मूला भी हम बताए। तुमको सिर्फ क्या करना है, कॉसेक से कॉट का पूरा टेबल भरना है और कमेंट में टाइप करना है। और अगर तुमको पूरा जितना फार्मूला बताए हैं, अगर वो फार्मूला पहले से याद था, तुमको लास्ट में सिर्फ एक काम करना है, अगर तुमको ये फार्मूला पहले से पता था तो डबल दिल कमेंट करोगे। क्या करोगे, डबल दिल कमेंट करोगे। और ये सारा फार्मूला अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया है तो ट्रिपल दिल कमेंट करोगे। कितना दिल कमेंट करोगे बुआ, ट्रिपल दिल। और पूरा अच्छी तरह से फार्मूला याद हुआ होगा
तो तोरो दोस्त तो है ना, तोरे से ना भी उसको भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो क्या करना है, ओकरा पास थोड़ा सा सेंड कर देना है। जलन के भावना नहीं रखना है कि वो सीख जाएगा, वो एग्जाम में पास हो जाएगा, नहीं तो समझ रहा वो पिट जाएगा घर में। तो क्या करना है, लास्ट में तुमको वीडियो को शेयर कर देना है। और हाँ, ये वीडियो देखो जल्दी से, अब पूरा फार्मूला याद करो। इसके जस्ट तुरंत बाद आवेगा, मतलब अगला दिन आगे ये वीडियो आवेगा आज, अगर अगला दिन कौन वीडियो आवेगा, एक पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर तोरा ये सारा फार्मूला याद होगा तो तुम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या करेगा, बिना कॉपी के। हम जितना मैथ बतावेंगे ना बुआ, बिना कॉपी के बनाना है, समझ रहा है। अगर तुम यहाँ पर बिना कॉपी के बनाते हो तो एग्जाम में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस फार्मूला को अच्छी तरह से एकदम पूरी दिमाग में एकदम बैठा लो एकदम, ठीक है, बिना कॉपी कलम के। क्या बोले, बिना कॉपी कलम के, समझ रहा है बात को। उसके बाद क्या करेंगे, अगला दिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, उसके अगला दिन लॉन्ग आंसर आएगा, उसके बाद क्लास चलते रहेगा। मतलब जब तक एग्जाम है, जब तक पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। क्लास खत्म तो छोड़ दो, पूरी अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा पूरा मैथ का तुमको एक दिन में। और अंतिम जो होता है ना, अंतिम क्लास पूरा 12 घंटा क्लास चलेगा, ठीक है, पूरा मैराथन क्लास चलेगा, मैथ मैराथन। तो इसका लिए टेंशन नहीं लेना है कि मैथ में नंबर कम आएगा, बाकी सब्जेक्ट के वो देख लेंगे। लेकिन अभी तुम क्या करो, मैथ के लिए पूरा निफिक्री रहो। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना है, डरे के कोई बात नहीं है कि अभी डर वह कुछ नहीं है। एग्जाम सबके एग्जाम देता, हम एग्जाम दिए हैं, तोरे फेज में हमें भी थे, इसलिए डरना भय कोई नहीं है। हमें भी एग्जाम दिए हैं, औरों भी एग्जाम दिया है, ठीक है, तुम्हारा पेरेंट्स भी एग्जाम दिए हैं, सबको एग्जाम दिया है। सबको ही फेज से पार होता है, तुमको ही पार होना है। भगवान है, जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, टेंशन नहीं लेना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।